भानु को राजा बना दिया और सत्यकेतु सत्य की तलाश में निकल गए और अहिमर्दन क्या बना, उनका मंत्री बन गया। अब एक दिन क्या हुआ, प्रताप भानु ने दिग्विजय किया। दिग्विजय अर्थात धरती के समस्त राजाओं को जीत लिया। और जब भैया जीतेंगे तो लोग विरोधी हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। तो प्रताप भानु का एक छत्र राज हो गया। और एक दिन प्रताप भानु अपने मंत्री को लेकर के कहाँ गए, जंगल में शिकार करने गए। यहाँ भी बहुत अद्भुत बात है, देखो सत्यकेतु का बेटा प्रताप भानु किसके चक्कर में पड़ गया, शिकार करने गया तो काल केतु के चक्कर में। सत्यकेतु अर्थात सत्य की राह में चलने वाला, और काल केतु जो समय समय पर बदल जाए। तो समय समय पर बदलने वाले का विश्वास नहीं करना चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत मीठा बोलता है बस उसी पर विश्वास कर लेते हैं, भले ही वो समय समय पर बदल जाए। सत्य की राह पर चलते नहीं है, लेकिन सत्य बढ़िया सबको लगता है। किसी से झूठ बोला जाए तो कहेगा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सत्य बोलो, लेकिन जब अपनी बारी आए बोलने की तब झूठ बोलता है, मनुष्य का स्वभाव है। तब क्या हुआ, प्रताप भानु गए और पड़ गए शिकार करने के चक्कर में काल केतु के, और उसके साथ चले गए। अब ले गया वो एक कपटी मुनि के पास, और कपटी मुनि ने जलाशय दिखाया। थक गए थे, पानी पिए, अब तो बड़े ज्ञान की बातें करने लगा। अब कभी कभी ना जो ठगी लोग होते हैं वो भी बड़े ज्ञान की बात करते हैं, और हम लोग असली व्यक्ति की बात नहीं मानते और नकली के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो असली संत को भागवत जी में नकली समझने का अपराध परीक्षित ने किया तो 7 दिन में मरने का शाप लगा। और यहाँ पर देखिए प्रताप भानु एक कपटी संत का आश्रय लेता है, तो बड़े ज्ञान की बात बताए। अब प्रताप भानु उसके चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अमर हो जाऊं, कैसे मेरा अनंत काल तक राज्य रहे। बोले एक बढ़िया रास्ता बताता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करो, एक छत्र राज हो जाएगा। अब बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो कहा कि महाराज आप भी चलो। बोले हम जब से सृष्टि हुई है तब से इसी स्थान पर है, यहाँ से हिले नहीं है। अब तो और महाराज की श्रद्धा जागी कि सृष्टि कब हुई थी, कब से बेचारे यहीं बैठे, इसका मतलब बहुत बड़े विद्वान है। इसलिए कभी कपटी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो समझ लो कि जो अच्छा कर रहे थे वो भी साथ में चला जाएगा। अब क्या हुआ, तो बोले कि जाकर के ब्राह्मणों की सेवा करो। अब तुम राजन थक गए हो, सो जाओ, मैं तुम्हें अपनी योग माया के द्वारा तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा, और आज से दूसरे दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पाक बनाऊंगा, रसोईया बनाऊंगा, और तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना। पहुंचा दिए काल केतु को भेज करके राजा को। अब पहुंच गए, उठे तो मंत्री के रूप में काल केतु आया और बोला महाराज ब्राह्मणों को भोजन पवाओ, 10,000 राजाओं का निमंत्रण हो। ब्राह्मणों का निमंत्रण हो गया, ब्राह्मण आकर के पंगत में बैठ गए। और बात सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है। यदि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। चाहे पंडित जी को 1 रुपया दक्षिणा दीजिए, चाहे 10 रुपया दीजिए, और चाहे 100 रुपए दीजिए, और चाहे 10,000 रुपए दीजिए, पर उनके आशीर्वाद में कोई हेर बदल नहीं होती है। आशीर्वाद हमेशा एक होता है, कभी आशीर्वाद नहीं बदलता। और यदि आशीर्वाद ब्राह्मणों को मिल जाता तो प्रताप भानु को कोई समाप्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बुलाया
क्योंकि ब्राह्मणों का अपराध नहीं करेगा तो इसका राज्य भी नष्ट नहीं होगा। पर जैसे ही भोजन परसने की बारी आई उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या हो गई कि महाराज ये भोजन आपके योग्य नहीं है, इसमें पशुओं का मांस है, गौ का मांस है। सारे ब्राह्मण क्रोधित होकर के खड़े हो गए और श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। तब आकाशवाणी ने कहा कि महाराज हमने आपको ये अधिकार नहीं दिया था, हमने आपका धर्म बचाया, पर आपने अच्छा नहीं किया। प्रताप भानु जैसे राजा को श्राप दे दिया। लेकिन अब संतों का श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। बोले गलती हो गई, श्राप दे दिए, मिथ्या नहीं होगा। लेकिन हम भगवान से कहते हैं कि दुनिया में आप जैसा बलशाली कोई नहीं होगा और भगवान को ही आपका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। ये 5वां कारण है। तो वो अगले जन्म में जाकर के क्या बन गए? रावण और कुंभकर्ण और विभीषण जाकर के अब रावण घोर तप करने गया और कुंभकर्ण को भी साथ में ले गया और विभीषण जी को भी साथ में ले गया। 1000 वर्ष तक तप किए और जब तप पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी आ गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगे? रावण ने कहा कि महाराज मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहे ये तो संभव नहीं, कुछ और मांगो। बोले क्या मांगे? तो एक बात कहते हैं, अच्छा ठीक है हमारी मृत्यु 2 लोगों से हो, मनुज बानर 2 बारे। अरे 2 लोगों से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, तो मानव हो या तो बानर हो। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण मांगने वाले थे क्या? क्या 6 महीना जागूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे अगर ये 6 महीने जाग गया तो फिर सृष्टि में कुछ बचेगा नहीं। मैया सरस्वती का स्मरण किए और बुद्धि पलट गई। मांगना था कि 6 महीने जागूं तो कहे कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। कभी कभी मांगना कुछ होता है, मांग कुछ लेते हैं, तो समझ लो कि भगवान चाहते हैं। अब क्या हुआ जब विभीषण जी की बारी आई, आप भी मांगो। बोले कि जन्म जन्मांतर मेरी मति भगवान के चरणार विंदों में रहे। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब जैसे ही रावण जीत करके गया तो कल मैंने कहा था कि बढ़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। क्या कि अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। पद मिला तो मद आता है। रावण को मद आया कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है। देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। इंद्र को अपने घर में ले आया, पानी भराने लगा। मैदानों से मित्रता की सोने की लंका ले आया, सारी संपत्तियों को अपने लंका में इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? अब रावण त्रास दे रहा है। क्या कर रहा है? त्रास दे रहा है। और जब त्रास देता है तो भगवान को आना पड़ता है। आज रावण क्या कर रहा है? रावण आवत सुनऊ सको, रावण आवत सुनऊ सको, रावण आवत सुनऊ सको, रावण आवत सुनऊ सको, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। अब क्या हुआ? रावण का इतना त्रास है कि देवता जैसे रावण का नाम सुनते हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ करके कंदराओं में गिरी में जाकर के छुप जाते हैं। अब रावण कहता है बाढ़े खल जाऊ चोर जुआरा, बाढ़े खल जाऊ चोर जुआरा,
जुआरा, बाढ़े बहुगल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ये तो सूर्य की नीति है। देवताओं के साथ तो त्रास हुआ, पर मनुष्यों के साथ भी क्या? पर धन छीनना, पर स्त्री को छीनना, मतलब त्रास इतना बढ़ गया कि साधु ने सन करवा सेवा। आज साधु लोग जो वेद मंत्र ग्रंथ को जानने वाले थे, दुष्ट उनसे सेवा कराने लगे, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब धरती प्रताड़ित होकर के भगवान के पास रोते हुए गई। देवता लोग भी हाहाकार करते भगवान के पास गए, सब इकट्ठे हुए, पर भगवान कहाँ है? सब लोग महादेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सब इकट्ठा हो गए। अब सोचने लगे भगवान कहाँ है? सब कह रहे हैं भगवान वैकुंठ है, कोई कह रहा है भगवान गोकर्ण धाम में है, कोई कह रहा है कि भगवान कहाँ है? अपने धाम में। सब जब कह लिए, अंत में शिव जी से पूछे कि भगवान कहाँ है, तो क्या कहे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, 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 प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। शिव जी की जब बारी आई तो बोले भगवान कहीं नहीं रहता। कहाँ रहता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह रहता है, पर जहाँ तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए भगवान वहीं रहता है। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान इस खंबे में है, तो भगवान को खंबा फाड़ करके आना पड़ा। तो आज शिव जी कहते हैं कि मेरे भगवान यहीं पर हैं, और भगवान को प्रकट होना पड़ा तो देवता लोग स्तुति करने लगे। और आइए हम भी भगवान की स्तुति करें। देवता कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जनपति पायक प्रणत पाल भगवंता, दुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। गाइए सब लोग। जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जानिए कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो मनोरथ सोई। जय जय अविनाशी सर्वभगवासी व्यापक परमानंदा, विगल ज्योति
बनी बड़ू था। मन भजन मानी जानी सयानी शरण सकल सुर था। सरस्वती से प्यारे वेद पुकारे तब खुशी